मैं उत्तम कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत सारे क्वेश्चन हल किए हैं और आज हम चलते हैं उससे आगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे एवं 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। उनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि सिक्कों की राशि 6.50 रुपये है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 50 पैसे की टोटल सिक्कों की संख्या। आइए देखते हैं किस किस अनुपात में हमें पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ये संख्या किस रूप में है? ये संख्या 1:2:3। मूल्य में कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, या फिर रुपये बोलिए। अब मेरे पास 50 पैसे के एक सिक्के, तो मूल्य में वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5। मेरे पास 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो मूल्य में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 पैसे। और मेरे पास 10 पैसे के 3 सिक्के हैं। 10 पैसे के 3 सिक्के, तो मूल्य में इसका वैल्यू 30 पैसे। ठीक है। अब देखिए, अब इसको टोटल ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 5, 5, 10, 3 यानी 1.3। ठीक है। और इतना बराबर कितना पैसे दिया? यहाँ पर मूल्य में 1.3 पैसे बराबर कुल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.50। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6.50 बटे 1.3। ठीक है। ये वाला हटाए, 1 0, ये हटाए। अब देखिए, ये 0 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल। 13 पचे 65, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल गया? 5। अब हमें बताना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 1 बराबर 5 दिया हुआ है, तो अनुपात 50 बराबर 0.50 बराबर 25 यानी 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये भी है। ये क्या है? मूल्य। 2.5 रुपये मूल्य है, लेकिन हमें बताना है 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या। तो मेरे पास अगर 2.5 रुपये है तो सिक्के कितने हो गए? 5, यानी सिक्कों की संख्या कितने हो गया? 5। ये मेरा आंसर हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है। तो इस प्रकार सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले किस किस रूप में दिया हुआ है? 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे। ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे देख सकते हैं? 1/2 और माना सिक्कों की संख्या कितनी है? n।
क्योंकि बोला है प्रत्येक में सिक्कों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए सिक्कों की संख्या क्या है, n है, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4 n, इसको लिख सकते हैं 1/5 n, और इसको लिखेंगे 1/20 n। ठीक है, देखिए 100 पैसे में से 5 को डिवाइड दिए तो 5 पैसे। ठीक है, 100 पैसा को 20 से डिवाइड देंगे तो 1/5, 100 पैसा को 25 से डिवाइड देंगे तो 1/4, और 100 पैसा को 50 से डिवाइड देंगे तो 1/2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरा क्या हो गया, n/2, n/4, n/5 और n/20। ठीक है, सारा कैल्शियम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, ये 20 हो जाएगा, एलसीएम 20, और ऊपर में कितना हो जाएगा 2 × 20 प्लस 4 × 5 20 प्लस 5 × 4 20 प्लस 1, यानी 10 × 5 = 15, 4 × 19, 1 20, यानी 20n/20 बराबर, देखिए ये कुल हो गया। अब कुल बराबर कितना मूल्य दिया हुआ है, 40 रुपया, यानी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 रुपया। अब देखिए ये 20 कट गया तो n बराबर कितना आ गया, 40। तो हमें हमसे क्वेश्चन में पूछा था तो इस प्रकार सिक्कों की संख्या कितनी है, तो जो सिक्कों की संख्या है इसको हम लोग क्या माने हैं, n, तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ 40। ये आपका आंसर है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में 2:3:4 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का कुल मूल्य बताएं। यानी क्वेश्चन मार्क से पूछ रहा है सिक्कों की कुल संख्या का जो मूल्य होगा रुपये में वो हमें बताना है। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं किस रूप में यह है। 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इसका मूल्य में कितना है वैल्यू, किस अनुपात में दिया हुआ ये 2:3:4। इसका संख्या में वैल्यू कितना हो जाएगा, संख्या में वैल्यू देखिए मेरे पास 2 रुपये है, 2 रुपये है तो एक के कितने सिक्के होंगे, 2 होंगे। मेरे पास 3 रुपये है, 3 रुपये तो 50 पैसे करके कितने सिक्के होंगे, यानी 6 सिक्के, 2 से मल्टीप्लाई 2 × 6। और मेरे पास 4 रुपये है, 4 रुपये है तो 25 पैसे करके कितने सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 4 रुपये में 4 चौके 16 सिक्के, यानी 16। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये वाला अनुपात दिया हुआ है तो इसका जो सबसे छोटा अनुपात होगा वो हम लोग लेंगे, ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 × 6, 2 × 16। अब देखिए संख्या का रेशियो क्या हो गया 1:3:8, यानी 8, 3, 11 और 1 12, यानी अनुपात 12 बराबर कुल वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ अनुपात 12 बराबर कुल संख्या, अनुपात में 12 लेकिन संख्या में
480। तो अनुपात 1 बराबर 480/12 यानी 12 चौके 48। अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया 40। ठीक है। अब देखिए संख्या कितना हो गया 1 रुपये का, यानी 40 सिक्के हैं। 3 का 120 सिक्के और 25 का 25 पैसे का। $320 सिक्के। अब मूल्य में देखते हैं, 1 रुपये के 40 सिक्के हैं, तो कुल मूल्य कितना हो गया 40 प्लस 50 पैसे के 120 सिक्के हैं। 50 पैसे के 120, तो मूल्य में इसका कितना हो गया रुपये में 60। ठीक है। और 25 पैसे के 320 सिक्के हैं। 320 सिक्के, तो कितने हो गया इसके कुल, 4 से भागा देंगे, 4 अट्ठे 32 यानी 80। यानी वैल्यू कितना हो गया 60 और 40 180 रुपये। ये आपका आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला था सिक्कों की कुल संख्या का जो मूल्य है उसका, तो ये हमारा सारा सिक्कों की संख्या निकल गया यहाँ, और उसका मूल्य का जो वैल्यू है वो, यानी टोटल सिक्कों का मूल्य का वैल्यू कितना हो गया 180। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी बक्से में 180 रुपये हैं, उसमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में बताना हमें 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है। आइए देखते हैं सबसे पहले सिक्कों की संख्या किस किस रूप में है। 1 रुपये 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। और सिक्कों का जो संख्या है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है, किस रूप में है 2:3:4। इसका मूल्य राशि में कितना हो जाएगा भाई, मूल्य का वैल्यू। मेरे पास 2 रुपये हैं, 1 के सिक्के हैं, तो कुल रुपये कितने हो जाएगा 2 रुपये। ठीक है, यानी सिक्कों की संख्या 2 है, 1 रुपये करके, तो कुल मूल्य उसका कितना हो जाएगा 2 रुपये। नेक्स्ट, मेरे पास 3 सिक्के हैं 50 पैसे करके, तो कुल मूल्य में वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 रुपया, यानी 1.5। और मेरे पास 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो कुल मूल्य में वैल्यू 1 रुपया, ये 1 रुपया। अब देखिए टोटल मूल्य का वैल्यू कितना हो गया 2, 1 3, 1 4, यानी 4.5 यानी 4.5 रुपीज। इसलिए अनुपात 4.5 बराबर कितने रुपये है 180। इसीलिए अनुपात 1 बराबर 180। 4.5 यहाँ से 0 का है, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी अनुपात 1 बराबर 40। अब देखिए
इसमें हमसे पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। संख्या पूछा है 50 पैसे वाले, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसलिए 1.5 बराबर 15 चौके 60। ये इसका 60 क्या हो गया, मूल्य, ये मूल्य हो गया। ठीक है, क्योंकि 60 रुपये है मेरे पास, 60 रुपये हैं तो 50 पैसे का कितने सिक्के होंगे, यानी इंटू 2 कर देंगे। 60 दूनी 120 सिक्के, ये मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।